जय श्री कृष्णा। मेरा परिवार मेरी परवरिश के मुख्य बिंदु आज का हमारी परिचर्चा का विषय है। विषय तो इतना गहरा है कि जहाँ से इस जीवन के सारे मूल्य निकलते हैं। ऐसा गहन विषय पर हमारी छोटी सी तुच्छ बुद्धि, हमारी सोच कहाँ तक पहुँच सकती है। फिर भी मैं अपने परवरिश और अपने परिवेश की आज के परवरिश और आज के परिवेश से तुलना करके जो समझ सकी हूँ वह आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। हमें अपने परवरिश में कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हमारे बच्चों को ये मुख्य बिंदु होंगे कि नियम, संयम, अनुशासन, संस्कार, कर्मठता एवं टाइम ऑफ क्वालिटी एंड टाइम ऑफ क्वांटिटी। माता पिता को अपने बच्चे को बचपन से ही कम से कम इतना समय अवश्य देना चाहिए कि जो भी समय हम जीवन दे सकते हैं अपने बच्चे को। बहुत छोटे होते हैं तो करीब 4-6 घंटे का समय दे पाते हैं। कुछ बड़े होने लगते हैं हम 1-2 घंटे का समय दे पाते हैं, लेकिन उस ही समय में हमें बच्चों को इतना मार्जन करना चाहिए, इतना कुछ सिखा देना चाहिए पूरे कंसंट्रेशन के साथ। मतलब उस वक्त में हमको अपनी कोई भी परेशानी, अपनी समस्या, अपने गैजेट्स, अपना टीवी देखना या किसी और से बातचीत करना, ये सबको परे डाल देना चाहिए और बच्चों को पूरा समय देते हुए उन्हें शिक्षित करना चाहिए कि भाई देखो, तुम अपना ये काम ऐसे करो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो फिरो, ऐसे बोलो। इस तरीके से सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, पूजा पाठ करो, बड़ों को प्रणाम करो, सूर्य नमस्कार करो और उसके बाद में अपना कुछ भोजन आदि करके और अपने अध्ययन पर ध्यान दो। इस तरीके से हमको बच्चों को पूर्ण समय देना चाहिए। उनके आचरण, उनके आचार विचार सब पे ध्यान रखते हुए, उनके खान पान पर भी ध्यान रखते हुए और हमें उनको शिक्षित करना चाहिए। हम जो भी समय उनके साथ व्यतीत करें उसको क्वालिटी ऑफ टाइम बनाना चाहिए। उस समय हमें कोई गैजेट्स का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ना ही हम बच्चों को समय देते हैं उस वक्त अपना ध्यान कहीं टीवी में लगाना चाहिए या किसी से बात नहीं करना चाहिए। आजकल बच्चे जो तकनीक उपयोग में लाते हैं ना, जैसे कि टीवी, टेलीविज़न, मोबाइल या और भी कोई, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं। हम इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो उन्हें कुछ बतला पाएंगे कि क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि हमारे जीवन में इन सब चीज़ों का बहुत अनुभव है। बच्चों को अभी कोई अनुभव होता नहीं है। बच्चे तो जो समय की धारा में बह चलते हैं, इसलिए हमें अपने अनुभव के साथ उन्हें और बहुत प्यार से पालना पड़ता। आजकल के बच्चों पर आप दबाव नहीं रख सकते हैं। आजकल बच्चे बिल्कुल भी दबाव के में कोई चीज़ सीख नहीं पाते हैं और बागी हो जाते हैं, इसलिए हर चीज़ उनको बहुत प्यार से सिखाना पड़ता है। इसी तरीके से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे का रुझान किस तरफ जा रहा है, कौन सी उसमें एक्टिविटी है, कौन सी उसमें टैलेंट है। जिस तरफ उनका रुझान होता है हमको उनकी उन एक्टिविटीज़ को आगे लाने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, उन्हें वही शिक्षण देना चाहिए। और जब बच्चे जो कुछ देखते हैं उसमें उन्हें क्रोध की भावना उत्पन्न ना हो, कोई क्राइम की भावना उत्पन्न ना हो, किसी प्रकार की उत्तेजना ना हो, ये भी हमको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आजकल टीवी, मोबाइल में तो इसी तरीके की सामग्री परोसी जाती है कि जिससे बच्चों में दुर्भावना उत्पन्न हो, क्राइम की भावना उत्पन्न हो, वे उत्तेजित हो जाते हैं, वे क्रोध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। ये सब बातें हमको ध्यान देना और हमें उन्हें प्यार से समझाना भी है कि बेटा ये हमें क्यों नहीं देखना है, इससे क्या होगा, इससे हमारे चरित्र का हनन होगा। ये सब हमको उन्हें बच्चों को समझाना चाहिए। पहले तो बच्चे घर के बड़ों से डरा भी करते थे, उनकी हर बात मानते थे और घर में बच्चे बड़े हुआ भी करते थे। आजकल तो एकल परिवार होने से घर में बड़े तो होते ही नहीं है। बहुत ही कम ऐसे परिवार हैं जहाँ पे कि दादी नानी का बच्चों को साथ मिलता है, दादा का, नाना जी का, चाचा चाची, ऐसे घर के बड़ों का साथ मिलता है, जिससे उनको बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई जाती थी। उनके उठने बैठने पे ध्यान रखा जाता था, उनके खाने पीने पे ध्यान रखा जाता था, उनके बोलने पर भी ध्यान रखा जाता था। लेकिन आजकल ये सब बातें नहीं मिलती। इससे ये सब चीज़ें माता पिता को ही ध्यान रखना पड़ता है, उनको ही सिखाना पड़ता है। इसलिए हमें बहुत बारीकी से, बहुत सावधानी पूर्वक और बच्चों के में अच्छे अच्छे संस्कार डालना चाहिए।
अब हम नियम संयम की बात करें तो बहुत ही कम घर ऐसे हैं जहाँ की लोग प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, और जब हम स्वयं ही नहीं उठेंगे तो बच्चों को क्या उठाएंगे। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम हम सूर्योदय के 1 घंटा बाद ही उठकर अपने बच्चों को उठाएं और उन्हें सूर्य नमस्कार सिखाएं और उन्हें बड़ों को प्रणाम करना सिखाएं और फिर स्नान आदि पूजन आदि करना सिखाएं। उसके बाद में अपने भोजन के बाद में अध्ययन के ऊपर ध्यान देना सिखाएं, जिससे बच्चों में अच्छे अच्छे संस्कार आएं और उनकी साधना बढ़े, उनमें शक्ति उत्पन्न हो। और आजकल के बच्चों को ये सब देखने को मिलता भी नहीं है, इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को ये सब चीज़ें एक्टिविटी करके दिखाएं और सिखाएं। हम भी कैसे कर सकते हैं, हम ये ऐसे ही कर सकते हैं। यह तो हम पर और हमारे परिवेश के ऊपर डिपेंड करता है। रात के सोने की बात है, एक लिमिट टाइम होना चाहिए कि भाई इतने बजे तक के आप टीवी देख सकते हो, इतने बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हो और उसके बाद में आपको अपना सोना है। इसका एक समय होना ही चाहिए, जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और उनका अध्ययन भी पूरा हो और उनका नींद पूरे होने से चिड़चिड़ापन भी ना हो। अब हम अनुशासन की बात करें तो वह भी बच्चे देखकर ही सीखते हैं। अगर हम अपने घर में अनुशासन का पालन करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे, वही अनुसरण करेंगे जो हम करते हैं। जैसे अगर पूजा घर में जूते चप्पल नहीं पहनना है, रसोई में नहीं पहनना है, तो बच्चे ये देखकर ही सीखते हैं, क्योंकि हमने भी अपने बड़ों को ही देख के ये सब सीखा है। इसी तरह सड़क के नियमों का पालन देखिए आप कि भाई सड़क में बहुत से नियम होते हैं कि भाई आप सड़क में दाईं ओर चलिए अथवा बाईं ओर चलिए, या आपको रास्ते में कहीं कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, कोई पत्थर पड़ा है, उसको आप साइड में कर दीजिए। कोई जानवर दुखी है, परेशान है, उसको हम किस तरीके से अपना सेवा प्रदान कर सकते हैं। कोई दीनहीन गरीब है, उसको हम किस तरीके से खुश कर सकते हैं। ये सब एक सड़क के नियम होते हैं। अगर हम इन नियमों का आचरण में पालन रखेंगे तो बच्चे भी ये देखेंगे तो उनमें ये संस्कार पड़ेंगे। जैसे सड़क में भाई बाइक में 2 ही सवारी चलना है तो बच्चे भी वैसे ही पालन करेंगे। अगर हम कभी कभी सोचते हैं अरे चलो कोई बात नहीं है, आज थोड़ी पुलिस देखेगी, हम 2 की जगह 4 चले जाएंगे, तो हम एक बार अगर नियम का उल्लंघन करेंगे तो बच्चे 10 बार करेंगे। ये चीज़ें हमको ध्यान रखना है। इसी तरह हमको बहुत बारीकी से ध्यान देते हुए ये सब चीज़ें अपने जीवन में उतारते हुए बच्चों को सिखाना है। और ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनको सीख करके बच्चे अपने जीवन को बहुत ऊंचा बना सकते हैं और ज़िंदगी में नाम, यश, कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। यही मेरी सोच है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।